सो वेलकम वंस अगेन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पैरामीटर्स इन टैब्लो को कंटिन्यू कर रहे हैं और पैरामीटर्स इन टैब्लो में हम आज डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 है बेसिकली ये। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से पैरामीटर्स को हम बना सकते हैं टैब्लो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। पैरामीटर्स को बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पैरामीटर कर देते हैं। इससे हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम पैरामीटर को अपने डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह की एक विंडो आ जाती है। अब अलग अलग टैब्लो के वर्जन में ये व्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट मोर और लेस इसी टाइप से पैरामीटर क्रिएट होता है। यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम लिखते, यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिफाइन करते, डिस्प्ले फॉर्मेट हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हम एक पैरामीटर यहाँ पे बनाते हैं। तो हम एक पैरामीटर बनाते हैं मई 17 से May 17 टू जुलाई 17, ऐसा करके मैंने कोई पैरामीटर बना लिया। ये कोई डेट होने वाली है जो May 17 टू जुलाई 17 की डेट होगी। अब इसका जो डेटा टाइप मैं यहाँ से चूज करूंगा वो डेट है। रिमेंबर, डेट एक डेटा टाइप है और डेट टाइम एक डेटा टाइप है। आप अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिए जिस टाइप का डेटा टाइप आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद हम लोग डेट को चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट पूछेगा। इसका डिस्प्ले फॉर्मेट आप चाहे इस तरीके से रख सकते हैं, लाइक 4/1/2024, 1/4/2024, 24W1, इस तरीके से, या आप कोई कस्टम भी रख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप है ऑटोमेटिक, वो रख सकते हैं। करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, व्हेन वर्कबुक ओपन्स करंट वैल्यू, ऐसा है। तो अभी हम लोग उसको भी आगे कवर करेंगे। हम यहाँ पे चाहे तो इसे एक लिस्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। लिस्ट का मतलब होगा कि हम डेट्स को 1 by 1 टाइप करेंगे और 1 by 1 टाइप करने के बाद यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रेंज लेते हैं तो आप देखिए अपने आप मिनिमम टू मैक्सिमम आ गया। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मिनिमम कर दिया 01। अभी देखिए 4/1/24 का मतलब क्या है, 4 जनवरी 2024। यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 2017, ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, May 17 एक तरीके से। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 31/7/2017 और स्टेप साइज हम लिख देते हैं 1 days। अभी आपको ये समझ में आया कंसेप्ट आप सभी को, किस तरीके से हम डेट की रेंज बना सकते हैं। अभी देखिए ये सही लिखा है ना, यही तो होगा May 17 टू जुलाई 17, राइट। स्टार्ट हम फर्स्ट डे ऑफ मे से करते हैं और यहाँ तक ले आते हैं। तो हमने इस डेट को ऐसा रख लिया, अप्लाई करते, ओके करते, और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये डेटा आ गया। अब जैसा मैंने सेकेंड पार्ट बनाया था, सपोज कीजिए हम यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लेते हैं। ऑर्डर डेट लेने के बाद हमें, क्योंकि हमने डेटा में एकदम एग्जैक्ट डेट तक का लिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे ये डे फॉर्म वाला ले लेंगे।
तो इससे हमें एग्जैक्ट डे के एंड पे ऑर्डर दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ से सेल्स को ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कैलकुलेटेड फील्ड्स भी बने हुए हैं, बट हम जो ओरिजिनल सेल्स है उसे यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और ये ऐसा आ गया। अभी ये जो डेटा आ रहा है ये हमारा ओवरऑल आ रहा है जब से हमारे रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, जब से हमारे डेटा सेट में डेटा आया तब से लेके लास्ट रिकॉर्ड तक का डेटा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे शो पैरामीटर करेंगे तो शो पैरामीटर करने पे ये एक डेट दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी बदलाव आपके जो व्यू में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, चाहे आप डेट को कम ज़्यादा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि जब कभी भी हम पैरामीटर बनाते हैं टैब्लो के अंदर तो पैरामीटर को हमें टाई करना पड़ता है। टाई या कनेक्ट या मैरी, कुछ भी शब्द आप यूज़ कर लीजिए उसके लिए, तो हमें टाई करना पड़ता है किसी कैलकुलेटेड फील्ड के साथ, या फिर हमें टाई करना पड़ता है किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के साथ या फिल्टर के साथ। सो अब हम वो पार्ट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक पैरामीटर को बना लिया है, और जैसा मैंने कहा कि जब तक हम इसे किसी कैलकुलेटेड फील्ड या कॉलम के साथ टाई नहीं कर देते तब तक जो है ये पैरामीटर काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यू दिया है और हम लोग इसको अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। हम इसे स्लाइडर या टाइप इन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। स्लाइडर फॉर्मेट में आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा इसको यूज़ करना। अब हम एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे जिस कैलकुलेटेड फील्ड के साथ हम अपने पैरामीटर को टाई करेंगे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी रिपीट की थी। ये पैरामीटर तब तक काम नहीं करेगा, व्यू में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप इसे किसी कैलकुलेटेड फील्ड से टाई नहीं करते या फिल्टर से टाई नहीं करते, बिकॉज ये पैरामीटर का काम ही है फिल्टर करना डेटा को। नाउ अब हम कैलकुलेशन में एक सिंपल बना देते हैं OD_PM, यानी ऑर्डर डेट और PM डेट, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ऑर्डर डेट एंड PM डेट। अगेन ये नाम आप थोड़ा सा और मीनिंगफुल लिख सकते हैं, बट मैंने ये लिख दिया। और अब आपको करना क्या है, जो आपके पैरामीटर का नाम है उसे आपको सीधे कंपेयर करा देना है आपके वेरिएबल के नाम से। तो हमारा ये वेरिएबल ऑर्डर डेट है, बिकॉज हमें फिल्टर ऑर्डर डेट को करना है। ये हमारा ऑर्डर डेट है। हम 2 बार इज इक्वल टू साइन यूज करेंगे। 2 बार इज इक्वल टू साइन का मतलब होता है कंपेयर करना, और हम यहाँ पे सीधे ये पैरामीटर का नाम ले लेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कॉलम्स होते हैं वो सारे एग्जिस्टिंग कॉलम्स ऑरेंज कलर के दिखाए जाते हैं, और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो ऐसे आप देख सकते हैं पर्पल कलर में दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान से समझनी है, जब कभी भी, अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, इफ ये हो एल्स वो, ऐसे कोई कंडीशन नहीं लिखी, ना हमने केस व्हेन लिखा है, ना ही और कोई हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। हमने सिर्फ एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और उसका नाम है कंपेयर करना। तो ऐसे फील्ड्स का जो आउटपुट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे फील्ड्स का आउटपुट जो है वो ट्रू फॉल्स आता है, यानी कि बूलियन आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब कभी आप कोई ऐसी कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं जहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कंपेयर करने पे सिर्फ इस तरीके से अगर लिखा है तो ऐसी फील्ड का आउटपुट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर पैरामीटर की वैल्यू 31 जुलाई है लेट्स से, तो पैरामीटर की वैल्यू 31 जुलाई होने की वजह से अगर उस ऑर्डर डेट का कोई रिकॉर्ड होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर उस ऑर्डर डेट का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे यू विल सी यहाँ पे ये फील्ड क्रिएट होगी ODPM डेट। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये आइकन क्या लिखा है, कैन एवरीवन सी?
इस आइकन में TF लिखा हुआ है, राइट। TF का मतलब है ट्रू फॉल्स। तो ये एक बूलियन डेटा टाइप है। और अब बस इसे आप ओके कर दीजिए। अभी भी देखिए आपका रिकॉर्ड 31 जुलाई या 22 जून किसी पे भी चेंज नहीं हो रहा है। अब आपको सिंपली ये करना है, इस फील्ड को आपको फिल्टर में ले आना है और सिर्फ ट्रू वाले पार्ट को आपको यस करना है, बिकॉज आप चाहते हैं कि ये पैरामीटर और ये ऑर्डर डेट जब बराबर हो, यानी ट्रू हो, तभी हमारा रिकॉर्ड है। तो हम ट्रू करके पहले इसको देखते हैं, और जैसे आप ट्रू करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर डेट का सेल्स आ रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट पे कितनी सेल्स हुई। हम इसे अपने मन से किसी भी और फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, लाइन ग्राफ की जगह पे हम इसे फॉर एग्जांपल बार ग्राफ में दिखा सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से ले आते हैं। हम इस सम ऑफ सेल्स को यहाँ लेबल में भी हम इसे ड्रैग कर देते हैं, देखिए हमें वो वैल्यू दिखाई भी दे। अब ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अब देखिए हर दिन की सेल्स अलग अलग अमाउंट की हुई है, और ये इस तरीके से आपका चेंज हो रहा है। यहाँ तक का कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आया यानी? प्लीज शेयर कीजिए अपना रिव्यू। सो ये पैरामीटर्स का एक और यूज है कि किस तरीके से डेट को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पैरामीटर में ही जाते हैं और इस पैरामीटर को हम एडिट करते हैं, ठीक है। अब आप एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपकी बदल गई हैं एंड ऐसा आपके सामने आ रहा है, और यहाँ पे हमने रेंज लिख रखा है। हम यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं। तो जब आप लिस्ट ले लेंगे तो क्योंकि हमने वो उस पैरामीटर में एक मिनिमम और मैक्सिमम रखा था, अपने आप वो लिस्ट आ गई है। अब की बार हम इस लिस्ट को जो है अप्लाई कर देते हैं, और अभी भी आपका फॉर्मेट देखिए वैसा ही आ रहा है। सो आपके ऊपर है कि आप लिस्ट दें कि नहीं। पर यहाँ पे एक आपके सामने और ऑप्शन आ गया, सिंगल वैल्यू लिस्ट। तो आप यहाँ से भी आराम से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल सेलेक्ट नहीं होगा, सिंगल सेलेक्ट है, बट जिस दिन सेल नहीं होगी उस दिन आपका इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। सो ये हम लोगों का एक पार्ट हुआ, और आगे हम लोग अब अगला कंसेप्ट समझते हैं पैरामीटर से रिलेटेड। अब ये कंसेप्ट आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है, और इसको समझने से आपको समझ में आएगा कि हम पैरामीटर्स को एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा जहाँ पे हमने अपना लास्ट वीडियो एंड किया था, जहाँ पे हमने कोशिश की थी टॉप n रिकॉर्ड्स निकालने की, तो हम अपने शीट का नाम रख लेते हैं टॉप n रिकॉर्ड्स। सो इसको और रीनेम कर लेते हैं, बल्कि टॉप n सब कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू। यानी कि ऐसी कौन सी सब कैटेगरी फील्ड्स हैं जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा हुई है। तो इसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें सब कैटेगरी को लाना पड़ेगा, सब कैटेगरी और सेल्स को लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। इसको हम ऐसे सबसे पहले तो इस ओरिएंटेशन में रख लेते हैं, और फिर इसको हम बढ़ते से घटते क्रम में लगा लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, और हम बनाना चाहते हैं टॉप n। अब आपको करना क्या है, सिंपली जिस फील्ड को आपको टॉप n करना है, यहाँ पे हमें किस फील्ड को टॉप n करना है? सब कैटेगरी को, राइट। सभी को क्लियर है ना ये? सो अब यहां पे हम उसी फील्ड को फिल्टर में ले आते हैं, और फिर यहां से टॉप में चले जाइए, ओके।
और यहाँ पे बाई फील्ड पे चले जाइए। अभी ये टॉप 10 दिखाएगा। ओके, अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, लेट से अभी मैंने इसे अप्लाई कर दिया, तो ये अपने आप टॉप 10 दिखाने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू हम लोगों ने यूज कर ली है। इसकी जगह पे देखिए यहाँ पे, कैन यू सी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू पैरामीटर, दिख रहा है? तो यहां से भी आप एक पैरामीटर बना सकते हैं। और जब हमने ये पैरामीटर बनाया तो अपने आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें भर गई, लाइक डेटा टाइप इंटीजर बन गया, डिस्प्ले फॉर्मेट कुछ बन गया एंड ऑल, अपने आप रेंज सेलेक्ट हो गया। अब आपको रेंज जो भी रखनी है, तो लेट से हम टॉप 10 तक देखना चाहते हैं, तो हमने 1 से लेके 10 रख लिया, और इसको हमने रख लिया टॉप n सब कैट, इसका एक नाम रख लिया, ओके किया, और अब हमने इसको अपने आप देखिए यहां भर के आ गया टॉप n सब कैट, अप्लाई कर दिया। क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 थी, इसलिए ये अभी 10 दिखा रहा है। इसे हमने शो पैरामीटर किया, तो ये एक तरीके का स्लाइडर आ गया हमारे सामने। अभी देखिए क्या होगा, 8 किया तो 8, 6 किया तो 6 एंड सो ऑन, 1 करेंगे तो 1। तो इस तरीके से हम टॉप 10 सब कैटेगरीज देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि पैरामीटर का यूज और कहाँ पे आ रहा है। आई नो कि जब हम लोग ये क्लास कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप जब दोबारा इस पूरे वीडियो को प्ले करिए और साथ के साथ में करके देखिए ये सारा, तब आपके समझ में और अच्छे से आएगा। और फिर ये सारे व्यूज बना के आप इनका स्क्रीनशॉट भी हम लोग के साथ शेयर कीजिए। अब ये जो n है, n आपको लगता है कि अगर हम सपोज कीजिए यहाँ 10 लिखे तो यहाँ टॉप 10 लिख के आ जाए, अगर हम यहाँ पे 6 लिखें तो यहाँ 6 लिख के आ जाए, राइट। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा केस करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब शीट का नेम है टॉप n, सो हम थोड़ा सा शीट का नाम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा सेंटेंस सही हो जाए। शोइंग ठीक है, इसको हम लिखते हैं टॉप n को हटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ लिखते हैं सब कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू या सेल वैल्यू। इसे डबल क्लिक करते हैं। अभी शीट का नाम क्या है, सब कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू। हम यहाँ पे टॉप एक लिटरल स्ट्रिंग लिख देते हैं। अब हमें लाना है इस पैरामीटर को, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट है। जब आप इस इंसर्ट में जाएंगे तो आप बहुत सारे डायनेमिक पैरामीटर्स को यहाँ पे ले आ सकते हैं, लाइक डेटा सोर्स का क्या नाम है, डेटा अपडेट टाइम क्या है, शीट का क्या नाम है, वर्कबुक शीट का नाम तो ऑलरेडी ये वेरिएबल यहाँ पे है ही है, राइट। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स को आप लाके यहाँ से ले जा सकते हैं। इसमें से हम ये वाला पैरामीटर ले आते हैं टॉप n सब कैट और एक स्पेस दे देते हैं। सो अब ये ऐसा लिख रहा है टॉप, फिर ये पैरामीटर की वैल्यू, फिर सब कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू, और अप्लाई करते हैं। तो देखिए अभी कितना दिखा रहा है, टॉप 6। जब हमने इसको किया टॉप 7, जब हमने इसको किया टॉप 8, जब हमने इसको किया टॉप 9, टॉप 10। ये छोटा सा एक्सरसाइज आप करके देखिएगा और देखिएगा कि आपका जो शीट का नाम है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से क्या होगा कि जब भी हम सपोज कीजिए डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, हम डेटा को
जो भी हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबको समझ में आएगा इन हेडिंग्स के थ्रू कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको आप ज़रूर देखिएगा। सो ये हम लोगों का पैरामीटर्स से रिलेटेड एक 2 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, जिसमें हम पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। अब जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसको हम फिनिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कभी भी कोई भी फील्ड पे आप राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्रिएट नाम का ऑप्शन आएगा और यहाँ से भी आप कैलकुलेटेड फील्ड, ग्रुप, सेट या पैरामीटर बना सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने सिटी पे पैरामीटर लाया, अपने आप ही सारे शहर के नाम लिख के आ गए और अपने आप ही उसका डेटा टाइप भर के आ गया। और अब आप इसमें से वैल्यूज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं ताकि आप इस पैरामीटर को बाद में एज अ फिल्टर यूज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगले वीडियो में हम सीखेंगे सेट बनाना। सेट क्या होता है? पैरामीटर्स के बाद जो अगला हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा सेट। सो हम लोग अब उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।